आज जब हम गद्दार पैदा कर रहे हैं, हम अब से नहीं कर रहे हैं, हम 1947 से पैदा कर रहे हैं। हम जब गद्दार पैदा कर रहे हैं तब से या अब से, तो हमारे हमसाये में क्या हो रहा है? तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आज जब हमने यहाँ गद्दार पैदा किए हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर टेस्ला ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई है गाड़ियां और उनके पुर्जे बनाने की। टेस्ला इस टाइम दुनिया की जदीद तरीन कार है और जो सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श उसकी प्रोडक्शन है। वो स्पेस में भी जा रहे हैं, ऊपर खला में भी टेस्ला वाले, ट्विटर को भी वही ओन कर रहे हैं और दुनिया की जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उनका हाथ है। तो आज जब उन्होंने वहां वो पैदा करने की नई टेक्नोलॉजी लगाई है, जहां हमने गद्दार पैदा करने की नई टेक्नोलॉजी लगाई है, तो आप ये देख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमें ये पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर मर्सिडीज ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई है, वो भी वहां पर अब प्रोडक्शन करना शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं बल्कि अब तो उसी वक्त जब ये हो रहा था, तो हमें जब मर्सिडीज की फैक्ट्री लग रही थी, तो तब पाकिस्तान के अंदर शहबाज गिल को उठाकर उनके ऊपर दर्जनों गद्दारी के मुकदमात हम बना रहे थे। हम एक गद्दार पैदा कर रहे थे। अब पता नहीं शहबाज गिल में से आपको कितना मुनाफा होना है इस पीडीएम की हुकूमत को। जो हिंदुस्तान वाले ज्यादा मर्सिडीज को देख रहे हैं, उन्हें कोई शहबाज गिल नहीं मिल रहा, उन्हें शायद कोई इस तरह का बंदा नहीं मिल रहा, उनकी तवज्जो उस तरफ है। इसी तरह जब हम यहाँ पर बहुत सारी और चीजों में मसरूफ हैं, हमें इस चीज के ऊपर ज्यादा हमारा शगफ है कि हमने किस तरीके से किस बंदे को किस पार्टी से दूर करना है। जब हम यहाँ खवातीन को उठाने में लगे हुए हैं और उनके ऊपर पर्चे दर्ज करने में लगे हुए हैं, तो हिंदुस्तान में यूट्यूब का दफ्तर खुलता है। जब हम यहाँ इंटरनेट बंद करने में लगे हुए हैं, हमारी तमाम तर तवज्जो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद हो जाए, तब एप्पल जो दुनिया की सबसे बड़ी इस टाइम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मुनाफा बख्श के हिसाब से कंपनी है, वो वहां पर अपने ऑफिस खोल रही है। जब हमें ये लग रहा है कि हमने लोगों के घर तोड़ने हैं, आधी रात को उनके घरों में घुसकर उनको उठा लेना है, उस वक्त हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की तीसरा बड़ा मुल्क बन गया कार मैन्युफैक्चरिंग करने में। उनके ऊपर सिर्फ जापान और अमेरिका रह गया है। उनके ऊपर सिर्फ चाइना और अमेरिका रह गया है। जापान को उन्होंने क्रॉस कर दिया है। हिंदुस्तान ने इस साल तकरीबन 21 मिलियन गाड़ियां बनाई हैं, मैन्युफैक्चर की हैं, जो उन्होंने एक्सपोर्ट भी की हैं और अपने यहाँ इस्तेमाल की हैं। और उनके ऊपर जो नंबर है वो बहुत दूर नहीं है, वो 25-26 मिलियन के ऊपर है। तो वो अभी उनके जो सुजुकी के उनके वहां पर हेड हैं RC भागवा, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाएगा गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने में, गाड़ियां बनाने में। तो आप जरा थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। जब हम लोगों के बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, जब हम लोगों के बच्चों को धमकियां देकर उनसे पार्टियां छुड़वा रहे हैं, जब हम MPs और MNs के लेवल पे गए हुए हैं कि वो पार्टी छोड़ दें, तो उनकी जान को और उनकी फैमिली को बिल्कुल मुकम्मल बका है। तो उसी वक्त हिंदुस्तान ने 10 अरब डॉलर से ज्यादा, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 अरब डॉलर से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर अपना क्रॉस किया है। वो जो अपने यहाँ मोबाइल बना रहे हैं, वो 10 अरब डॉलर से ऊपर चले गए हैं। जब हम अपने यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से किस पॉलिटिकल पार्टी को हमने अपने यहाँ पर पाबंदी लगानी है, तो उस वक्त हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 700 अरब से ऊपर चली गई है। याद आपको रहना चाहिए कि इमरान खान के जमाने में हमने इसको 22-24 अरब से उठा के 30-31 अरब तक बड़ी मुश्किल से लेके गए थे, जो अब वापस 25-26 अरब पर वापस लाई जा रही है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को नंगा करके मारा जाए, जब हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की तजलील की जाए, जब हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पढ़ा लिखा जो टैलेंट है उसको भगा दिया जाए, वो पाकिस्तान के अंदर ना रहे, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आपको जब आप हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं और आप देखते हैं कि वो अपनी यूथ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग डर रहे हैं नंगा होने से और सोशल मीडिया के ऊपर किसी किस्म की कोई पोस्ट लगाते हुए डरते हैं, जब आपका FIA, आपका ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपका सबसे बड़ा सरमाया है, उनको ये बताता है कि अगर आपने पाकिस्तान में सियासत के अंदर कोई दिलचस्पी दी और किसी किस्म की सियासी पोस्ट की, मीन आपने किसी सियासी पार्टी के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म किया, तो अगली दफा जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आप गद्दारी के मुकदमों में धर लिए जाएंगे। और हमें इत्तला मिली है कि नवेडा से एक पाकिस्तानी खातून जिनका नाम बिल्किस है शायद, उनको पहले ही पकड़ लिया गया है इस तरह के जुर्म में। तो जब आप ये करेंगे, उस वक्त हिंदुस्तान के जो ओवरसीज, जिन्हें NRI वो कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, आप उनकी तरफ देखें तो आपको नजर आता है गूगल का CEO जो है सुंदर, वो हिंदुस्तान से। आपको नजर आता है माइक्रोसॉफ्ट का CEO सत्या, वो हिंदुस्तान से। आपको अडोब का CEO नजर आता है
कृष्णा हिंदुस्तान से, आपको विमो का सीईओ नजर आता है अंजलि, वो भी हिंदुस्तान से, आपको स्टारबक्स का इंटरिम सीईओ नजर आता है कॉफी का, वो भी हिंदुस्तान से, आपको फेडेक्स का सीईओ राज नजर आता है, वो भी हिंदुस्तान से। अमेरिका की 50 बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो बिजनेस स्कूल्स हैं, जो इनकी इकोनॉमी को, इनके बिजनेस को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, या डायरेक्टली कंट्रोल का मतलब ये कि जो उनका पावर इंजन है, जो उनको स्टूडेंट्स, पॉलिसीज, प्रोफेशनल सप्लाई करते हैं, उनकी 30% फैकल्टी इस टाइम जो है, जो प्रोफेसर हैं वहां पर, वो हिंदुस्तान ओरिजिन के हैं। और हम एन उस वक्त अगर हमारे हाथ में कोई पाकिस्तानी अमेरिकन प्रोफेसर चढ़ जाए तो हम उसे नंगा करके मारते हैं, हम उसकी तजलील करते हैं कि वो दोबारा पाकिस्तान का नाम लेने से पहले डरे। तो जब हम ये कर रहे हैं तो वो पेप्सी की सीईओ आप देखें तो वो हिंदुस्तान से निकलती है। तो ये है प्रायोरिटीज का फर्क। मैं कुछ और भी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपको ये पता हो कि जब आप अपने इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट, आपको बहुत कुछ बताया जाता है पाकिस्तान में, लेकिन आप देखिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितने कंज्यूम किए हैं और आपका बिल कितना आया है। जब आप वो, ये सीधी सीधी बात है, बाकी सब धोखा है। जब आप उसे सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर ये नजर आएगा कि आप 40 रुपए पर यूनिट ऑफर कर रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं अफोर्ड कर पा रहे, जब आपके घर में गैस नहीं आ रही, जब आपका इंटरनेट बंद किया जा रहा है, उस टाइम हिंदुस्तान की प्रायोरिटीज क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। हिंदुस्तान उस टाइम 700 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट से ऊपर जा चुका है। हिंदुस्तान में हुंडई मोटर और जीएम मोटर्स जो हैं, हुंडई वाले 20,000 करोड़ हिंदुस्तानी रुपीस, इसको पाकिस्तान में खुद ही कन्वर्ट कर लीजिए, ये कितना ज्यादा, डबल से ज्यादा बनेगा। ये 20,000 करोड़ की वो अजाफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले की नहीं, अजाफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्सपैंड करने के लिए। मैंने आपको पहले बताया कि हिंदुस्तान के जो आरसी बागवार हैं, जो वहां पर सुजुकी के हेड हैं, वो पहले ही पिछले दिनों एक इंटरनेशनल जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कह चुके हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की नंबर 1 कंट्री बनने जा रहा है कार मैन्युफैक्चरिंग में। इस टाइम वो नंबर 3 है, चाइना और अमेरिका के पीछे। तो उसी वक्त वहां पर जीएम जो है वो 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जब हमारी ये प्रॉब्लम्स है, जब हमारी फिक्र ये है कि हमने किस तरीके से लोगों के मोबाइल छीनने हैं, शहबाज गिल को पकड़ा है तो उसका मोबाइल कैसे छीनना है, अजहर मशवानी को पकड़ा है तो उसका मोबाइल कैसे छीनना है, फवाद चौधरी पकड़ा था तो उसका मोबाइल कैसे रखना है। जब हम लोगों के मोबाइल फोन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जब हम उन्हीं मोबाइल फोनों के थ्रू लोगों की नंगी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और उन नंगी वीडियोस को हम पब्लिश कर रहे हैं, तो तब हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का एक बड़ा मुल्क बन रहा है। पिछले 10 साल में जब आजम सवासी और तमाम लोगों की नंगी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे, तब हिंदुस्तान ने 200 फैक्ट्रियां बड़े साइज की 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उन्होंने अपने यहां लगाई हैं। ये हैं प्रायोरिटीज जिनका फर्क है हमारे यहां और उनके यहां।